प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भाई 2 टिकट। कहाँ के? श्रीनगर। नाम? हरिधर और किशनधर। धर? हाँ धर, हरि प्रकाश धर और किशनलाल धर। और वहाँ से कहाँ जाओगे? और वहाँ से बुलबुल बाग। तुम लोग बाहर से आए हो, वापस घर जाओगे? क्यों? बुलबुल बाग में हमारा घर है, हमारी सगी दादी रहती है वहाँ। दादी रहती है? तुम्हारी दादी? हाँ, हमारी सगी दादी जानकी धर। मेरा मतलब है तुम लोग घर पर बताकर तो आए हो ना, तुम्हारे माँ बाप को पता तो है ना? क्यों भाई, अब हमें अपने घर जाने के लिए बालिग होने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा? ये कोई नया कानून है? कोई गुनाह किया है हम लोगों ने? हम भी कश्मीरी हैं, हमारे चेहरे से नहीं लगता आपको? अरे जनाब, मैं तो बस ऐसे ही। भाई साहब, मुझे इस वक्त आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप जल्दी से 2 टिकट दे दीजिए। हमारी दादी बहुत बीमार है, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। इतनी देर से क्यों आई? अरे तुम्हारे टांगे पर बैठकर नहीं आई हूँ, और वैसे भी मास्टर जी ने देरी से छोड़ा। अच्छा, क्या पढ़ाया उस मास्टर ने? मास्टर जी ने पढ़ाया कि आदमी पहले बंदर था। बंदर होगा उस मास्टर का बाप। अरे आदमी पहले बंदर ही तो था, धीरे धीरे इंसान बना। हंस क्यों रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे दादा दादी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते होंगे। भला ये भी कोई बात हुई? आज उस मास्टर की मर्जी थी तो उसने कह दिया कि हमारे दादा दादी बंदर थे, और कल कोई दूसरा आएगा तो वो कहेगा कि हमारे बाप दादा चूहे थे, बिल्ली थे। अरे तुम पढ़े लिखे होते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ना ही मेरा बाप पढ़ा लिखा है, नहीं तो वो तो पहले ही कह देता कि हमारे बाप दादे घोड़ी थे, गधे थे। तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते, कभी दूसरों की बात नहीं सुन सकते। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ऐसा ना कहो मेरे लखते जिगर। कर दी ना जाहिलों वाली बात। लखते जिगर का मतलब भी पता है? लखते जिगर का मतलब होता है बेटा। अरे लानत मारो इसे, वैसे ही बोलना इतना मुश्किल है। पहले बोला लखते, फिर उसके पीछे लगाओ जिगर, और उसका मतलब निकले औलाद। मैं तो तुम्हें कुलचा बोलूंगा, मेरे कुलचे। बान, देर हो रही है, मेरे बाप इंतजार कर रहे होंगे। जी नहीं चाहता कि तुम्हें 1 मिनट के लिए भी कहीं जाने दूं, पर क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा, तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि ये इंतजार ही खत्म हो जाए। ठीक है, आज रात वहीं मिलते हैं, मैं आऊंगा वहां। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं, वहां तो खतरा है। अच्छा, तो उस दिन मेरे बाप का हाथ तुम्ही ने पकड़ा था? अरे वो मैं नहीं थी। तो क्या जिन्न था? वो हमीदा थी जिसने तुम्हारे अब्बा की नाक तोड़ी।
ओहो, तो उस दिन मेरी नाक का पकौड़ा भी उसी ने बनाया था। अरे वो लड़की है या पहलवान? अब क्या करें? कुछ दिनों तक अपने मिलने का प्रोग्राम बंद। क्या? छोटा बैग लाया? हाँ भैया, ये ठीक रहेगा ना? चल चल ठीक है, चुपचाप, कोई जाग ना जाए, सब सो रहे हैं। परवेज। हाँ, हरी और किशन। हाँ, मैं हरी और ये मेरा छोटा भाई किशन। कहाँ जाना है? बुलबुल बाग। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी नाम क्या है तुम्हारा? जी जी, मेरा नाम रहीम और इसका रहमत। रहीम, रहमत। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस चौकी। जाओ। अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं समझ में नहीं आता। पता नहीं यार महबूब, आना तो चाहिए था अभी तक, पता नहीं। रुको, गाड़ी आ गई। हाँ जी। क्यों हुसैन? हाँ जी, 76-75 रास्ते में मिली गई? वो तो सुबह ही क्रॉस कर गई यहाँ से। हाँ? हाँ, हाफिज की गाड़ी थी, पैसेंजर लोड करके बानियाल क्रॉस कर गई होगी। वापस गई? हाँ जी। चलो 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 चलो। ओ महबूब खान, ये क्या हो गया? गाड़ी तो वापस चली गई है, और उधर जम्मू में जगन्नाथ और विमला का हाल बुरा है। अब इस टेलीग्राम का मैं क्या जवाब दूं? हरि और किशन को कहां ढूंढूं? भाई गुरु रहम करें, बच्चों को बुलबुल बाग का रास्ता मालूम भी था कि नहीं? परवेज ने ये अच्छा नहीं किया। उसे मालूम नहीं है कि दरिंदे आ गए हैं। वो समझता है ये सब बच्चों का खेल है। अच्छा है सूफी साहब, जज्बात में आके कुछ कर गया होगा। अब आप ये सोचिए कि हमें क्या करना है। खुदा उनकी हिफाजत करे, कहीं किसी गलत जगह न फंस जाए। महबूब, बुलबुल बाग वापस जाकर उन्हें देखें, कहीं पहुंच न गए हो। अगर वो वहां नहीं पहुंचेंगे तो? या खुदा, वो बाग वाले तो खुशियां मना रहे हैं कि जानकी के पोते वापस आ रहे हैं। और जानकी देव बीमार है, पता नहीं वो इस झटके को बर्दाश्त भी कर पाएंगी या नहीं। खुदा के लिए कोई रास्ता दिखाओ महबूब भाई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? सच सच बताओ, कहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों जम्मू के कैंप से आए हैं। ये है मेरा छोटा भाई किशन और मैं हूँ हरी। पहले के नाम भूल गए? रहीम, रहमत। कच्चे खिलाड़ी लगते हो। देखो, सब कुछ सच सच उगल दो, वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। जी हम सच सच कह रहे हैं, हमारा यकीन करिए प्लीज। यहाँ बुलबुल बाग में हमारी दादी रहती है। ओह, बुलबुल बाग में तुम्हारी दादी रहती है। मैंने कहा ना, कच्चे खिलाड़ी लगते हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। हमारी दादी हमारे साथ नहीं गई थी, वो बहुत बीमार हैं, हम उन्हें देखने आए हैं। आप यकीन क्यों नहीं करते हमारी बात का? हर दहशतगर्द यही कहता है। नहीं, हम आतंकवादी नहीं हैं। अरे हम तो खुद शिकार है उस आतंक के।
सब कुछ लुट गया हमारा, सब कुछ। पिछले 9 साल हमने उस जम्मू के कैंप में गुजारे हैं। कुत्तों से बदतर जिंदगी जी है हमने। ये हमारा भी वतन है, हमारी अपनी सरजमीन। जनाब, मजीद साहब ने आपको याद किया है। आता हूं। भाई जी, अब क्या होगा भाई जी? क्या होगा? कुछ नहीं, तू हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार इंस्पेक्टर इंक्वायरी तो कर ले। जनाब, कौन लोग हैं? लड़के हैं जवान, लेकिन पहले कभी देखा नहीं। कहां से पकड़े? हाईवे से जनाब। इत्तला थी इसलिए मौके पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जनाब, वो बुलबुल बाग का मलिक है ना, अरे वही लड़का जो अमेरिका से आया है, वो भी उनका साथ दे रहा है। परवेज मलिक? हाँ जनाब। और पहले तो उन्होंने अपने नाम रहीम और रहमत बताए, लेकिन अब वो अपने नाम हरी और किशन बताते हैं। कोई जमानत के लिए तो नहीं आया ना? नहीं जनाब, वैसे मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया था कि इत्तला मिली है जंगल की तरफ कुछ लोग देखे गए हैं। जरा ध्यान रखना, जोर हमारी तरफ ही है। हाँ, आप फिक्र न करें। आप मुझे अंदर तो जाने दें। आपसे बोला ना, बैठ जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। उनको मालूम है आप इधर बैठे हो। लेकिन आखिर हो क्या रहा है अंदर? पूछताछ, और क्या? पूछताछ? क्यों? यहाँ का इंचार्ज कौन है? मजीद खान, मगर अभी नहीं मिलेंगे। हवालदार साहब, मुझे रफीक साहब से मिलना है। काम क्या है जनाब? जाती काम है। वो इस वक्त नहीं मिल सकते। आपका नाम? परवेज मलिक। कहाँ से आए हो? जी मैं बुलबुल बाग से आया हूँ और मुझे इस वक्त काम क्या करते हो भाई? जी मैं अभी पढ़ाई खत्म करके आया हूँ। काम क्या करते हो? बेकार हूँ। आपका नाम क्या है? मरहूम एजाज मलिक। क्या काम करते हैं? मैंने मरहूम कहा है। ठीक है, सुना है मैंने। चल बैठ जाओ। देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। मेरा नाम परवेज मलिक है और मैं बुलबुल बाग से आया हूँ। मुझे मास्टर काशीनाथ ने पाला है और मैं अमेरिका में पढ़ाई खत्म करके अब हिंदुस्तान आया हूँ और इस वक्त मुझे रफीक साहब से मिलना है। हो गया, चल बैठ जाओ। ओए, बात तो फिक्र की है, और फिक्र ना कर। मगर उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। एक तो हालात खराब हैं, ऊपर से नाम भी गलत बता दिया। बड़ी गलत बात हो गई है। खैर तू फिक्र ना कर, बैठ के कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई हल ढूंढते हैं इस मुश्किल का भी। कोई इलाका मजीद खान का बड़ा सख्त इंस्पेक्टर है। ठीक है, कुछ करते हैं। और सलिया ओए, और कोई चाय शा ले आई यार, मेरे यार का पुत्र आया हुआ है। नहीं मीर साहब, चाय की बिल्कुल तलब नहीं है। पता नहीं वो दोनों किस हालत में होंगे। फिक्र ना कर, बोल दिया ना एक बार। करते हैं कोई तरीका। इंस्पेक्टर रफीक जरा ज्यादा ही कुछ अकड़ा हुआ है। नवा नवा रंगरूट है ना, अभी उसकी वर्दी अकड़ी हुई है और कुछ दिनों में वो भी नरम पड़ जाएगी। तो घबरा नहीं, चलता हूं, मेरी बात नहीं टालेगा वो। सोचने की बात ये है कि उन बच्चों को यहाँ आते आते डर भी नहीं लगा। जी, कम से कम आप किसी को बुलबुल बाग भेजकर हमारी दादी को तो खबर कर सकते हैं। क्या नाम है उसका? उनका नाम है जानकी देद। और आप डार साहब, सूफी साहब, किसी से भी कह दीजिए। डार साहब, सूफी साहब, कौन है तुम्हारे? वो हमारे दादा लगते हैं। अच्छा, दादा लगते हैं? ये रिश्ते मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहे। जानकी देद और सूफी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम है हरी और ये है मेरा छोटा भाई किशन। हम दोनों जानकी देद के पोते हैं। और डार साहब, ये कौन से रिश्ते बता रहे हैं जनाब? पिछले 10 सालों में तुम रिश्ते भी भूल गए?
आओ तुम दोनों मेरे साथ। देखा, ले गए जनाब इनको हेडक्वार्टर। अब तो सब सच उगल देंगे। और सब ठीक होएगा। क्या हाल है तेरा प्रेम भट्ट, क्या हाल है? सलाम मीर साहब। वालेकुम सलाम। ओ इंस्पेक्टर मजीद खान है? जी नहीं जनाब, जनाब वो तो हेडक्वार्टर गए हैं जनाब, 2 लड़कों के साथ। जी हाँ जनाब। हरी और किशन के साथ? हाँ जनाब। मीर साहब चाय टोस्ट कबाब कुछ मंगाऊं? ओ नहीं नहीं नहीं, जल्दी जाओ, चाय टोस्ट कबाब ले आ। ओ नहीं, रहने दे चाय फिर कर दी। मीर साहब अब क्या? अभी तो कुछ नहीं हो सकता। एक काम करता हूं, मैं हेडक्वार्टर फोन करता हूं। मजीद खान मिल गया तो बेहतर, नहीं तो रात को उसके डेरे पे चला जाऊंगा। और तो फिक्र न कर, सब ठीक होगा। चल तेरे को छोड़ देता हूँ रास्ते में। नहीं मीर साहब, आपको पहले ही बहुत तकलीफ दी है मैंने, मैं चला जाऊंगा। वैसे रास्ते में कुछ काम भी है और शाम को पता कर लूंगा मैं। ठीक है, हल्का घबरा नहीं, सब ठीक होगा। क्योंकि मीर कासिम की जबान और उसकी बात इस इलाके में कोई नहीं टाल सकता। और वैसे भी मजीद खान अपना ही आदमी है, वो मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा है करीम भट्ट? जी। ये मैंने क्या कर दिया? बुलबुल बाग वाले ठीक कहते थे, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन अब मैं उन सबको क्या जवाब दूंगा? कोई जवाब क्यों नहीं देता? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, मेरे बच्चे हरे और किशन कहाँ हैं? जवाब दो। तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने उन्हें भेजा मौत के मुंह में। हाँ, मैंने जाने दिया, मैंने भेजा उन्हें मौत के मुंह में। वैसे भी यहाँ कौन सा जी रहे थे वो? गए चले गए, अच्छा हुआ। और गए अपने घर ना, अपने शहर। मरेंगे तो अपने घर में मरेंगे, अपने शहर में मरेंगे। वहां कंधा देने वाला कोई अर्थी उठाने वाला कोई अपना तो मिलेगा। अच्छी किस्मत है उनकी, अच्छी तकदीर है, हमसे अच्छी तकदीर है। अंतिम संस्कार के लिए, जलाने की लकड़ी के लिए भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। 10 वर्षों से रो रही हो अपने पुरखों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले पड़ोसियों के लिए। 2-4 दिन अपने बच्चों के लिए भी रो लेना। जगन्नाथ, कैसी बातें करते हो? बच्चों की सलामती के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भाई, हमारा दिल पहले ही बहुत दुखी है। इन 10 वर्षों में हमने कोई सुख नहीं देखा। इसमें मेरा क्या अख्तियार है? अरे बच्चे हैं, उनका दिल किया, वो चले गए तो मैं क्या करूं? मैं कहां से ढूंढूं उनको? मैं कहां तलाश करूं? कौन देगा मुझे खबर मेरे बच्चों की? कौन देगा? क्या हुआ? वो लोग वहां नहीं थे। नहीं थे मतलब? जम्मू से चले नहीं? वो बस वापस चली भी गई, लेकिन हरी और किशन का कुछ पता नहीं। तो फिर कहाँ है? मालूम नहीं। जिस बस से वो लोग यहां आए थे, वो बस यहां आई और वापस चली गई। लेकिन बच्चे कहां गए, किसी को कोई खबर नहीं। समझ में नहीं आता क्या होगा। न जाने कहां चले गए ये लोग।
ढूंढो, उन्हें ढूंढो। तुमने उन्हें तलाश क्यों नहीं किया? महबूब साहब और जसबीर जी के साथ कहां नहीं गए हम लोग। और रास्ता तो नहीं भूल गए? अब ये मैं कैसे कह सकता हूं, समझ में नहीं आता। जान की दहत को क्या जवाब देंगे, डार साहब से क्या कहेंगे? महबूब साहब कहाँ हैं? वो भी ट्रक से इधर उधर चक्कर लगा रहा है और डार साहब वहां हमारी राह देख रहे हैं। मैं तो पिछली गली से घर आया हूं। अब क्या होगा? क्या जरूरत है आपको यहाँ उन्हें बुलाने की? परवेज ने तार देकर उन्हें यहाँ बुलाया था, मैंने कुछ नहीं किया था। परवेज तो नादान है, आप बड़े हैं, आपको सोचना तो चाहिए था। मुझे किसी ने मौका दिया था सोचने का? परवेज ही पता नहीं कहां चला गया है, सुबह से ही गायब है वो। क्या उस बदनसीब यतीम का भी पता नहीं? ये कैसी मनहूस घड़ी आ गई है। इन जवानों को क्या हो गया है? इन जवानों को किसकी नजर लग गई है? आप मजीद साहब के पास जाएं, उन्हें सारी बात बता दें। अब इसमें मजीद क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं करेगा। आपको बच्चों की कसम, आप पुलिस चौकी जाएं और मजीद खान से मदद लें। शायद खुदाबंद करीम कोई रास्ता निकाल दे। जाइए जाइए ना, क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं पुलिस चौकी चली जाती हूँ। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। अब ठीक हूं। मजीद खान के पास मैं खुद जाऊंगा। पंडित फिर वादी में आ गए, ये अच्छी बात नहीं है कादरिया। लेकिन मीर साहब उन्हें तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मजीद खान उन्हें हेडक्वार्टर लेकर गया है। मजीद हेडक्वार्टर पहुंचा ही नहीं। हाँ? तो फिर वो कहाँ गया? बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है वो, जरूर कोई चाल चल रहा होगा। वो अगर बच्चों को लेकर बुलबुल बाग उनकी दादी के पास पहुंच गया ना, तो बन जाएगा उनकी नजरों में हीरो। वो अपने कर्मों की स्लेट साफ करना चाह रहा है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं मीर साहब। और मीर हमेशा ही ठीक बात करता है, बड़ी दूर की सोचता है मीर। हदरिया जी मीर साहब। आज 2 पंडित आए, कल 4 आएंगे, परसों 8 आएंगे। बिल्कुल मीर साहब। तू अपनी हड्डियों को जंग मत लगने देना, बहुत बड़ा धमाका करना। जब आप कहेंगे धमाका हो जाएगा मीर साहब। शाबाश, तू बारूद जमा कर हदरिया, मैं आग जमा करता हूँ। इश्क चराग